देखिए आखिर 10 मिनट 4 बजे हम एग्ज़ाम की आंसर सकते हैं।
इसमें हरे पिस्ता कितने लोगों का हो गया है? एक बार फिंगर की रेस्ट कीजिए। जी, प्रिपेयर करके फिंगर को रेस्ट। कितने लोगों का एग्जाम हो गया है? ओके। जी, तो यहाँ पर हम पहले तो सब बताइए। जी, तो जी, तो अभी हम क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो सब लोग हैं, अपने आंसर आप लोग चेक कीजिएगा और आप लोग के मार्क्स दीजिएगा ताकि आपको पता चले। जी, अशोक चावला प्रभु, आप सुन रहे हैं? जी गुरुजी। ओके, तो आप मुझे एक-एक क्वेश्चन बताइए। पहला क्वेश्चन है, मैं इस संसार में दुखी क्यों हूँ? ओके, मैं इस संसार में दुखी क्यों? जी, तो इसका पहला उत्तर है कि अ, मैं भगवान को भूल गया हूँ, ये एक पॉइंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए अ, कि मेरे जीवन में कोई भक्त नहीं आए हैं, जिससे मुझे पता नहीं चल पाया कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। ये दूसरा होना चाहिए। तीसरा तीसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि ये संसार दुखालयम है, दुखों से भरा हुआ है। ये एक तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट कि क्योंकि मैं हमेशा मज़ा-मस्ती करना चाहता हूँ। ये 4 पॉइंट है, अगर 4 में से 2 पॉइंट क्लियर है तो आप 2 मार्क्स दे दीजिए। गुरुजी मौज मस्ती में भौतिक कार्य लिख सकते कि भौतिक कार्य में लगे? हाँ, वो भी हो सकता है। भौतिक कार्य मतलब मज़ा-मस्ती वाला हो गया। जी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी मालिक बनने की इच्छा इच्छाओं के लिखी है, कारण मालिक बनने की इच्छा भी होगी इसमें, मालिक बनने की इच्छा। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ, मालिक बनने की इच्छा भी आ सकती है। जी। अपूर्ण इच्छाओं के कारण ये हो सकता है। नहीं, अपूर्ण इच्छाओं के कारण नहीं, हम भगवान को भूल गए हैं, इसमें होना चाहिए। जी, इसमें मेन पॉइंट होना चाहिए कि मैं भगवान को भूल गया हूँ। ये पॉइंट इसमें होना ही चाहिए। चारों में से एक कंपल्सरी पॉइंट है। ठीक है? जी, सेकंड अशोक चावला प्रभु, 2 नंबर क्वेश्चन। सुखी बनने के लिए मुझे क्या करना हो? सुखी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जी, क्या लिखा है पुजारी मेरी? पढ़ो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सुखी बनने के लिए स्वयं को भगवान का सेवक समझकर प्रत्येक कार्य को निष्काम भाव से करना होगा। ये भाव हमें मुक्ति और शांति देगा। ओके। सुखी बनने के लिए सबसे पहला है कि मुझे आध्यात्मिक गुरु से जुड़ना होगा, नंबर 1 पॉइंट। अ, दूसरा पॉइंट है कि अ, सुखी बनने के लिए मुझे इस संसार के स्वरूप को समझना होगा। ये संसार प्रकृति के 3 गुण को समझना होगा। और तीसरा पॉइंट जैसा कि मुझे भगवान का सेवक समझकर कार्य करने होंगे। ये 3 पॉइंट आने चाहिए। मुझे भगवान का सेवक समझकर कार्य करने होंगे। और गुरुजी भक्तों का संग करना होगा ये। हाँ, भक्तों का संग करना होगा, वो भी ठीक है, या आध्यात्मिक गुरु से जुड़ना होगा, या भक्ति मार्ग को अपनाना होगा, या फिर सत्संग में आना होगा। कोई भी एक चीज़ आप लिख सकते हैं। गुरुजी मैंने क्या लिखा है बताऊं क्या? शॉर्ट में बताओ। मैंने लिखा है मुझे एक गुरु की खोज करनी होगी और जिज्ञासा करनी होगी कि मैं कौन हूँ, इस भौतिक जगत में क्यों आया हूँ और मैं इस संसार से कैसे निकल सकती हूँ। जी, ये भी एक उत्तर हो सकता है। प्रभु जी, जी, प्रभु जी मैं लिखी हूँ कि भक्ति करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हाँ, ये भी सही उत्तर है।
जी ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ओके जी, तो इसका उत्तर कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेज कीजिए। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? प्रभु जी मैंने लिखा है। एक मिनट, आप फिंगर को रेज कीजिए। मैं इसका आपको जी, धर्मराज गिमरे क्या लिखा है? हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कि भगवान उसे सही रूप में लेना चाहते हैं और वो कृष्ण भक्ति में लगा देना चाहते हैं। कृष्ण समझा नहीं मैं, वापस बोलिए। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कि भगवान उसे सही रास्ते पे लेना चाहते हैं और वो कृष्ण भक्ति में लगा देना चाहते हैं। ओके जी जी, ठीक है। और हम किस पूछते हैं आगे जी। और क्या लिखा है? पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरु जी दंड प्रणाम। मैंने लिखा है कि भगवान उनके पिछले कर्मों के जो कर्म है उनका फल उन्हें पहले दे देते हैं, या फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कि भगवान उनके अनर्थों को बाहर निकालना चाहते हैं इसलिए। ओके, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो पहला पॉइंट लिखिए कि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार उनको फल वो प्रदान होता है। प्रारब्ध, ये भी कह सकते हैं, प्रारब्ध या जो भी है लिखे होंगे। और दूसरा पॉइंट है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि हम अज्ञान में जीते हैं और इसके लिए कर्म की श्रृंखला बढ़ती ही जाती है ना? अज्ञान भी कारण है। मेन कर्म का फैक्टर है, आपको लिखना चाहिए कि कर्मों के कारण ही होता है पिछले जन्म के। अच्छे लोगों के साथ बुरा, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। ठीक है, कितने लोगों ने उत्तर सही लिखा है? एटलीस्ट कर्म का फैक्टर जी। ओके प्रभु जी जी मैंने के लिखा साथ बुरा क्योंकि धैर्य की परीक्षा लेते हैं और भगवान कितने सहनशील है वो देखते हैं। ये सही है क्या? नहीं नहीं, ये सब चीजें बाद में आती है। भगवान परीक्षा अच्छा तभी देते हैं जब हम गुरु से जुड़ते हैं। अभी तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि कोई पड़ोसी के साथ बुरा क्यों हो रहा है, अच्छा क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे कारण ये है कि उसके कर्म, या फिर मेरे जीवन में भी अगर ऐसा हो रहा है, मेरे भी प्रारब्ध। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, हमारा शरीर एक यंत्र है, कैसे समझाएंगे? जी, हमारा शरीर एक यंत्र है, कैसे समझेंगे? क्या उत्तर लिखा है किसने? फिंगर को रेज कीजिए। कितने लोगों ने लिखा है जी? ओके, जुमा गुराई। दंडवत प्रणाम, सेवक तो दंडवत प्रणाम। गुरुजी हमने ऐसे लिखे कि जिस तरह मोबाइल के अंदर सिम कार्ड या चार्ज नहीं होगा तो अच्छे खास से मोबाइल नहीं काम करेगा, उसी प्रकार हमारे अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों ही रहते हैं। हम ऐसे कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, सारी शक्ति उसे मिलते है। जैसे आत्मा शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर पड़े रहते हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। परमात्मा हमें कार्य करने की अनुमति देते हैं। इससे पता चलता है कि हम यंत्र के जैसे हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, इसके अलावा जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मैंने लिखा है कि जिस प्रकार से कोई यंत्र होता है उसके साथ मैनुअल होता है, तो उसी प्रकार हमारे शरीर के साथ भी भगवत गीता रूपी मैनुअल है, जिसको जानने से ही हम समझ सकते हैं कि ये शरीर को किस प्रकार से कार्य करना और इसका क्या ध्येय है। ये लिखा है गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके, तो इसका उत्तर इस तरह से लिखना है कि हमारा शरीर एक यंत्र है क्योंकि इस यंत्र के माध्यम से हम हमारी जरूरतों को पूरा किया जाता है। और इस यंत्र में भगवान ने आत्मा रूपी जीवात्मा को प्रवेश करवाया है, जिससे वह इच्छा करता है। और ये यंत्र इसलिए है क्योंकि इस यंत्र में कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सब सम्मिलित है ना? और इस यंत्र के द्वारा जीवात्मा की इच्छाएं पूरी होती है, या फिर इस शरीर के द्वारा जीवात्मा की इच्छाएं पूरी होती है। तो ये सारे 3 पॉइंट होने चाहिए कि किस तरह से यंत्र है, क्योंकि यंत्र का कार्य क्या है? चीजों को पूरा करना, चीजों को संपन्न करना।
बराबर है। तो ये यंत्र है मेरा कब तक कार्य करेगा? जब तक कि ये जीवात्मा मेरे भीतर है। जैसे किसी ने मोबाइल सिम कार्ड का लिखा होगा, वो भी सही है। और फिर या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जी, ये भी सही है। या फिर किसी ने टैक्सी और ड्राइवर का एग्ज़ाम्पल लिखा होगा, वो भी सही है। ओके। जी, कितने लोगों ने एग्ज़ाम्पल लिखे? हाँ, गुरुजी मैंने भी लिखा है कि जिस प्रकार किसी यंत्र पर दूसरों का नियंत्रण होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर पर भी हमारे मन और बुद्धि का नियंत्रण होता है और वो इनके अनुसार कार्य करते हैं। तो गुरुजी ये सही। जी। नहीं, इसमें ये सारे पॉइंट आने चाहिए, जो मैंने अभी बताया कि एग्ज़ाम्पल होने चाहिए। अगर आपने एग्ज़ाम्पल लिखा है तो आप मार्क्स दे सकते हैं। तीनों में से कोई एक एग्ज़ाम्पल अगर किसने लिखा है? कितने लोगों ने एग्ज़ाम्पल लिखे हैं? फिंगर को रेज़ कीजिए, इसमें यंत्र में। ओके। ओके, केवल 5 लोगों ने लिखे हैं, 6 लोगों ने, कम लोगों ने लिखे। तो आप जो भी है, आपने ये नहीं, ये 3 ही एग्ज़ाम्पल काफ़ी सूटेबल है इसमें। एक है ड्राइवर का और टैक्सी का, दूसरा है सिम कार्ड मोबाइल और तीसरा कौन-सा मैंने बताया था? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हाँ, हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर, जी। ये 3 ही एग्ज़ाम्पल ठीक लग रहे हैं, बाकी कोई एग्ज़ाम्पल आप लिखे होंगे, तो इनवैलिड हो सकता है। जी, ओके। तो अगर आपने एग्ज़ाम्पल लिखे हैं तो 2 मार्क्स दीजिए, एग्ज़ाम्पल नहीं लिखा है 1 मार्क दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक चावला। एक भक्त का भक्ति में क्या ध्येय होना चाहिए? एक भक्त का भक्ति में क्या ध्येय होना चाहिए? ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है, तो बताइए किसने-किसने लिखा है? ओके, प्रीति अग्रवाल, क्या लिखा है? हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद। गुरुजी मैंने लिखा है, एक भक्ति का भक्ति में ध्येय केवल कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता ही होनी चाहिए। उसे कोई यश, प्रशंसा या अन्य किसी प्रतिफल की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, तो ये 2 उत्तर इसमें होने चाहिए। जीवन का लक्ष्य है किसी अन्य अभिलाषिता, कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। दूसरा सिवाय गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और एक आध अगर एडिशनल पॉइंट आपने लिखा होगा तो वैष्णव सेवा या वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, इस तरीके से। ये 2 से 3 पॉइंट में आप अपना उत्तर को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है? तो कितने लोगों ने इस पॉइंट को लिखा है? जीवन का लक्ष्य, या फिर किसी ने भगवत धाम जाना भी लिखा होगा, तो वो भी ठीक है। ठीक है? जीवन का लक्ष्य या फिर भक्ति करना लिखा है, वो भी सही है। ओके, जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति का सार क्या है? भक्ति का सार क्या है? ओके, बताइए किसने लिखा है भक्ति का सार क्या है? जी, प्रवीणा, क्या लिखा है? हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी मैंने लिखा है गुरु आध्यात्म के गुरु के प्रति समर्पण और विनम्रता भावना आ जाए उस भक्ति का। ओके, जी, जी। आध्यात्मिक गुरु के समर्पण या फिर उनकी प्रसन्नता, ये एक हो सकता है। दूसरा, जी, राजेश चौधरी, आपने क्या लिखा है? प्रोजेक्ट तो यही था कि अद्वैत गुरु पे समर्पण होना चाहिए और हमें भगवान को सब कुछ समर्पित करके कर्म करना चाहिए। ओके, ठीक है। सब कुछ भगवान को अर्पण करने का एक इच्छा होनी चाहिए कि भगवान सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। तो ये भक्ति का सार है। या उसमें एक वैष्णव सेवा भी हो सकता है, वैष्णव की सेवा करना भी भक्ति का सार है। ओके, जी। कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेज कीजिए, ये आंसर। ओके, जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवधा भक्ति के 9 नाम लिखे। नवदा भक्ति के 9 बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जी, अंजलि साहू, बोलो क्या लिखा है? हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति, ओके। 9 हो गए क्या? गिनो जरा, 9 लिखे हैं? जय गुरुजी नाम लिखा। ओके, जय गुरुजी हुआ है। तो 9 हो गए हैं, तो आप 2 मार्क्स दीजिए। 9 में से 8 भी लिखे तो 1 मार्क दीजिए। ओके, जी। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। कितने लोगों ने लिखा है इसको? सही क्वेश्चन, सही आंसर, 2 में से 2 मार्क्स।
जो लोगों ने नहीं लिखा है या फिर जिन्होंने नहीं लिखा था, वो लोग ज़रा करेक्ट कीजिए इसको, है ना? जी, गुरुजी ओके। इसमें वो भी लिखना था क्या, जैसे श्रवण के लिए परीक्षित महाराज, नहीं, कीर्तन नहीं, उसकी सुखदेव? कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने लिखा है तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन मैंने केवल उतना ही पूछा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुजी गुरुजी 7 लिखे, इसमें 1 पॉइंट दे सकते हैं क्या? नहीं, 7 लिखा है, 8 लिखा, आप 1 ही मार्क दीजिए। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर प्रभु। हरे कृष्णा गुरुजी, ये बता दीजिए, 9 ही मेरे को नहीं पता है, तो मैं नोट कर लूँगी। समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हैं? गुरुजी मुझे नहीं पता है नवदा भक्ति के सारे पॉइंट, तो आप बता देंगे, मैं नोट कर लूँगी। जी, अशोक चावला प्रभु ज़रा पढ़िए, एक-एक करके। श्रवण, कीर्तनम। ऐसा बोलिए, नंबर 1 श्रवण, 2, 3, 4 ऐसे बोलिए। जी, नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 कीर्तनम, नंबर 3 स्मरण, नंबर 4 पाद सेवन, नंबर 5 अर्चन, अर्चनम, अर्चनम, नंबर 6 वंदनम, वंदनम। नंबर 7 दास्याय या दास्ता, जी, नंबर 8 साख्यता जी, और नंबर 9 आत्मनिवेदन। ओके, जी, ठीक है, ओके, तो अगला क्वेश्चन। ठीक है। 10 नाम अपराध में से कोई 4 नाम अपराध लिखे। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़रा ये तो सबको आना चाहिए, कंपल्सरी है। जी, बताइए, आरती सिन्हा। नेक्स्ट, पद्मा कतारिया। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी मैं सिर्फ आंसर सुन रही थी, मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं इसलिए हरे कृष्ण गुरु आंसर जी, के आई दंडवत प्रणाम। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की प्रतिनिंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नामों को भगवान नाम के समान समझना, तीसरा गुरु की अवज्ञा करना, चौथा वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्ण। जी, जी, ओके, तो मुझे लगता है कि ये सबने लिखा होगा। ये कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर पर रेज़ कीजिए। चालियो रे, चालियो रे, चालियो रे, चालियो। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका पसंदीदा भजन लिखें। जी, जी, आपका पसंदीदा भजन आप लिखिए। क्या लिखा होगा आपने? बताइए, बताइए, बताइए। जी, क्या लिखा है पसंदीदा भजन? जी, रूही एंगल, क्या लिखा है तुमने पसंदीदा भजन? गुरु जी पंजाबी भजन है। हरे कृष्ण गुरु पंजाबी जी। भजन? अरे, पंजाबी भजन नहीं उसमें लिखना है, उसमें हमको गौड़िया भजन ही लिखना है ना? जो भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन हम गाते हैं। जी, शुभांगी पाठक, तो जी आपने क्या लिखा है? प्रभु जी मुझे मालूम नहीं था इसका उत्तर, मालूम नहीं है, ओके, क्योंकि हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ये गुरु जी मैंने अभी ये लिखा है, कौन कहता है भगवान आते नहीं। बाकी कोई भजन मेरे को पूरा नहीं आता था, तो मैंने बस यही लिखा है, कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? जरा पढ़ के बताओ जरा। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते ओके, नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। और कितना लिखा है? 2 ही लाइन लिखा है गुरु जी। ओके, 2 ही लाइन लिखा है, ठीक है। तो देखो, भजन है वो सबको आना चाहिए, और किसने कुछ लिखा है? जी, एक रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी मैंने लिखा है, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। ये लिखा है गुरु जी ने। पूरा लिखा है? जी। बताओ जरा।
गा के क्या गाना आता है? गुरुजी ऐसे? हाँ हाँ जी, ऐसे ही आता है। गाना आता है तो चलो गा के दिख। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी, गिरधारी बनवारी, मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। ओके वेरी गुड। तो हमारे ग्रुप में हर एक भक्त को वो आना चाहिए, एटलीस्ट ये भजन आना चाहिए। ये भजन मैंने एक बार लिया भी था, है ना जी। वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसाद किसे कहते हैं? प्रसाद किसे कहते हैं? ओके तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं, तो मैं दोनों उत्तर सुनना चाहूंगा। प्रसाद किसे कहते हैं जी? ममता पाल। प्रसाद। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी मैंने लिखा है कि प्रसाद उसी को कहते हैं जब हम भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान उस भोग के ऊपर दृष्टिपात करते तो वो प्रसाद हो जाते हैं, और वही प्रसाद खाने से हमारी शुद्धिकरण होते हैं और हमारे जो पाप का विनाश होता है प्रसाद खाने से। ये दो लिखे हुए। ओके ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? किसी ने दूसरा पॉइंट लिखा है इसके अलावा प्रसाद का? पानी है। ओके दूसरा पॉइंट जी मीना कुमारी। कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही दंडवत प्रणाम। प्रसाद का अर्थ होता है भगवान एवं गुरु की कृपा, भक्तों की कृपा। हाँ जी तो ये इसका दूसरा उत्तर है। प्रसाद का अर्थ है कृपा, है ना। हम गाते हैं ना, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, गाते हैं कि नहीं गुरु पूजा में? पूजा डिमरी माता रोज गाती है सुबह सुबह गुरु पूजा में। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा मतलब क्या है? प्रसाद का अर्थ है कृपा। ओके जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक चावला करो। प्रभुपाद का अर्थ क्या है? प्रभुपाद का अर्थ क्या है जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सबके लिए। जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं उनका नाम प्रभुपाद जी है। क्या उनका मीनिंग जी? किसने लिखा है प्रभुपाद जी? मोहित कुमार लिखा है। थोड़ा सा ये उत्तर कठिन हो सकता है। हरे कृष्ण गुरुजी प्रणाम से भगवान मुझे प्रभुपाद शब्द का अर्थ श्री कृष्ण के चरण में ऐसा लिखा। जोर से बोलो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। ओके आधा उत्तर सही है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए था जी। नेक्स्ट हाँ नीति दबास। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। मैंने लिखा है कि प्रभुपाद जी के चरण का आश्रय। प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का जिसने आश्रय ले लिया है ना प्रभुपाद। जिसने प्रभु का आश्रय लिया है चरण कमलों का, उनको प्रभुपाद कहते हैं। ठीक है तो ये दोनों उसमें आना चाहिए। प्रभु यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है और पाद मतलब चरण कमल। जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का संपूर्ण रूप से आश्रय ले लिया है उसको प्रभुपाद कहते हैं। ठीक है कितने लोगों ने इस आंसर को लिखा है? फिंगर को रेज कीजिए। सही आंसर गुरुजी मैंने ऐसे लिखा है जो भगवान के पद चिन्हों पर चलते। नहीं ये अलग है। भगवान के पद चिन्हों पर चलना थोड़ा अलग है और आश्रय लेना पद चिन्हों, दो ही लोगों ने लिखा। गुरुजी जैसे मैंने ये लिखा है कि जो हमेशा प्रभु के चरणों में लीन रहते हैं। लीन रहते हैं आश्रय शब्द आना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। चरणों की सेवा में लगा ये हो नहीं वो भी नहीं। राम शब्द का अर्थ क्या है? राम शब्द का अर्थ क्या है जी बताइए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। सुलेखा। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी राम शब्द का अर्थ है आनंद, बहुत आनंद।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। और किसी ने क्या लिखा है? जी, रीना सिंह। गुरुजी मैंने लिखा है राम शब्द का अर्थ रमना या रम जाना। जी, मैं इसका आंसर बताऊँगा, है ना? आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, है ना? मैं बताऊँगा इसका आंसर, पहले बताइए क्या लिखा हरे है? कृष्ण गुरुदेव से भक्त को चरण रखता हूँ। गुरुदेव मैंने लिखा है राम शब्द का अर्थ है सबको आनंद प्रदान करने वाला। हाँ, राम शब्द के एक अर्थ ये है कि अ अ, हमारे हृदय को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु राम, हृदय को आनंद प्रदान करने वाले राम। और राम का और एक शब्द है, प्रभुपाद जी ने कहा था बलराम, है ना? बलराम या राम को बलराम भी कह सकते हैं, या राम को रमन, जो रमन, है ना, रमन करते हैं, जो आत्मा में रमन। ठीक है? तो इस तरीके से लेकिन इसमें से पहला जो आंसर जो मैंने अभी बताया ये कंपल्सरी है कि हृदय को आनंद देने वाले। जी, ओके जी। कितने लोगों ने इसको लिखा है? प्रभु जी सॉरी क्षमा कीजिए, अब ये दूसरा वाला पॉइंट क्या होता है प्रभु जी? दूसरा वाला पॉइंट, एक बार प्रभुपाद को पूछा गया था राम शब्द के अर्थ क्या है, प्रभुपाद ने राम मतलब बलराम भी कहा था, राम मतलब राधिका रमन, जो रमते हैं, रमन करते हैं, वृंदावन बिहारी, इस तरीके से उनको भी राम कहते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कई ने राजा दशरथ से कौन से 2 वर मांगे थे? ओके, बहुत ही आसान सिंपल मैंने क्वेश्चन रखा था, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का इंसल्ट होगा अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो। जी, बताइए। जी, सुचेता हडम्बर, बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पहला तो ये है कि राम को वनवास भेजना और भरत को राज्य पे बिठाना। राम को वनवास भेजना, कितने साल के लिए भेजना? पूरा आंसर बताइए अच्छे से। राम को 14 साल तक, 14 साल राम को वनवास भेजना, और भरत को भरत का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक। ओके, तो ये 2 आंसर हैं। ये 2 आंसर पूरी तरीके से लिखने चाहिए। अगर आपने 14 शब्द भी नहीं लिखा होगा तो आप 1 मार्क दीजिए। 14 शब्द इम्पोर्टेंट, ठीक है? ठीक, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक सर। केवट प्रभु राम को नौका में क्यों नहीं चलाना चाह रहा था? जी, केवट क्यों नहीं नौका में बिठाना चाह रहा था भगवान राम? जी, बताइए। जी, अंतर्यामी प्रभु। जी, नेक्स्ट अंजलि साहू। हरे कृष्ण गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी के चरण को उसका नौका पर पड़ने से उसका नौका स्त्री रूप जैसे। ओके, तो इसका मेन उत्तर था क्या? नहीं, इसका 2 उत्तर है। पहला है कि वह भगवान के चरण कमल को धोना चाहता था, और दूसरा उसका बहाना था कि अगर भगवान के चरण मेरे नौका पर पड़ेंगे तो नौका स्त्री हो जाएगी। तो एक्चुअली ये दूसरा बहाना था उनका, लेकिन वास्तविक था कि वह भगवान के चरणों को धोना चाह रहा था। जी, कितने लोगों ने 2 उत्तर लिखे सही? दूसरा पॉइंट में देखती हूँ। गुरुजी मैंने अंतिम वाला लिखा है। जी, तो ये 2 पॉइंट होने चाहिए। पहला वो स्त्री वाला, और दूसरा है उनकी धोने की इच्छा थी। इसके लिए वो भगवान को नौका में नहीं बिठाना चाहिए। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कितने लोगों ने इसका सही आंसर लिखा?
ओके जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है? लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है? जी बताइए। जी धर्मराज गिमरे, कुछ लिखा आपने? हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ लक्ष्मण शब्द का अर्थ है धन संप्रदाय की लक्ष्मी। हाँ तो जी, तो लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है? जी प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी हमने लिखा है जिसका भगवान के चरणों की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य ना हो। अन्य कोई लक्ष्य ना हो, नहीं ये ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तुमने अलग ही मीनिंग निकाल दिया। लक्ष्मण जी भी आपके ऊपर पता नहीं क्या सोचेंगे। ओके नेक्स्ट। ओके बताइए 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 बताइए। पूजा डिमरी क्या लिखा है लक्ष्मण शब्द का अर्थ? जी ओके मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुदेव लक्ष्मण शब्द का अर्थ है जिनके जीवन का लक्ष्य है भगवान राम के चरण कमलों की सेवा। सेवा, हाँ सेवा। तो लक्ष्मण का अर्थ है कि जिसको प्रभु राम की सेवा रूपी लक्ष्मी का लक्ष्मी संपन्न, जिसको प्रभु रामचंद्र जी की सेवा रूपी लक्ष्मी का लाभ प्राप्त हुआ है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लक्ष्मण का लक्ष्मण मतलब जो राम जी की सेवा रूपी लक्ष्मी में अपने आप को डुबा दिया हो, या उसी को लक्ष्य मानकर चल रहा है, वो भी अच्छा है, लेकिन सेवा उसका लक्ष्य होना चाहिए, राम जी की सेवा। ओके जी। ओके अगला जी, कितने लोगों ने इसको लिखा है लक्ष्मण जी का? 3-4 लोगों ने लिखा होगा कि ये मैंने डिफाइन नहीं किया था अभी तक रामायण में, लेकिन हमने जो बोला वो नहीं होगा। हाँ तुमने ऐसा अगर लिखा हुआ कि सेवा ही लक्ष्य है तो हो जी सकता है। वही लिखा है। हाँ वही लिखा है तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। भरत शब्द का अर्थ? भरत शब्द का अर्थ क्या है? जी बताइए। अभी रामनवमी आ रही है तो ये सारे शब्द पता होने चाहिए। जी बताइए भरत शब्द का अर्थ क्या है? अंतर्यामी प्रभु है या चले गए? ओके जी बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मैंने भरत शब्द की अर्थ लिखा है ज्ञानी और धर्म की प्रतीक। जी जी। क्योंकि ये सुदर्शन चक्र के अवतार थे। नहीं बराबर है, लेकिन हम हमारे वाल्मीकि मुनि क्या कहते हैं ना, उनके अनुसार हम जाते हैं। जी। तो भरत शब्द का अर्थ क्या है? तो सब लोग लिखिए, जिसने राम रूपी सेवा का भार को अपने कंधे पर लेके उसका वहन किया है ना? भरत मतलब भार, जो सेवा रूपी भार है प्रभु रामचंद्र जी का, उसने अपने ऊपर लेकर उसका वहन किया या उसको निभाया है, उसके लिए भरत। तो ये भरत शब्द का अर्थ है। ये कितने लोगों ने लिखा है इसका सही उत्तर? हरे कृष्ण गुरु जी मैंने लिखा है गुरु जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ओके क्या लिखा है? गुरु जी मैंने लिखा है भरण पोषण करना। भरण पोषण करना, किसका करेंगे भरण पोषण? राम जी का शायद रामायण में। सॉरी गुरु जी। नहीं, राम जी की सेवा का भरण, भरण मतलब बेसिकली उनका भार है सेवा का, है ना? तो अगर आप आध्यात्मिक गुरु का सेवा का भी भार अगर आप लेते हो तो फिर वो भी भरत हो जाएगा, बराबर है? अगर कृष्ण की सेवा का भार आप लेकर चल रहे हैं तो वो भी भरत कहला सकते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। शत्रुघ्न शब्द का अर्थ क्या है? शत्रुघ्न शब्द का अर्थ क्या है? वेरी गुड, तो बताइए। शत्रुघ्न जो चौथा भाई है प्रभु रामचंद्र जी। हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम।
गुरु जी जो शत्रु से विजय प्राप्त होते हैं उसका शत्रुघ्न। जी, शत्रुघ्न। ओके, कौन से शत्रु को विजय प्राप्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काम क्रोध। हाँ, ओके। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर जिसने विजय प्राप्त किया उसको कहते हैं शत्रुघ्न। ओके, कितने लोगों ने लिखा है ये सही उत्तर? जी, बहुत कम लोगों ने लिखा होगा क्योंकि मैंने इसको मीनिंग अभी तो बताया नहीं था, लेकिन पिछले सत्र में मैंने काफी बार बताया है। पुराने लोगों ने तो इसे ऐसे ले सकते हैं, आंतरिक शत्रुओं का जिसने वो किया है, हाँ, आंतरिक जी, शत्रु। ओके, ये भी सही उत्तर है। आंतरिक शत्रुओं का जिसने दमन किया हो या विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन। काम पर विजय प्राप्त करने वाला। काम, हाँ, तो भी आप दे सकते हो, लेकिन 1 मार्क ही दे दीजिए। ओके, नेक्स्ट अशोक चावला को कितने हो गए? गुरुजी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो 10 मिनट में खत्म करते हैं। जी, बताइए। मंथरा और कैकेयी संवाद से क्या शिक्षा मिलती है? जी, मंथर और कैकेयी संवाद से क्या शिक्षा मिलती है? नंबर 1 कि पहले तो हमें गलत व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए, ठीक है? दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति हमें भगवान के विरोध या भक्तों के विरोध में बोल रहा है, तो हमें वो नहीं सुनना चाहिए। ये 2 शिक्षाएँ हम ले रहे हैं। ओके। प्रभु जी, मैंने इस तरह लिखा है, अगर आपका कोई साथी आपको लगातार गलत शिक्षा दे रहा है, तो एक दिन आपकी वृद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और विनाश का कारण होगी। हाँ, वही हो गया कि बेसिकली हमें नकारात्मक लोगों से दूर रहना है और जो लोग भगवान के द्वेषी हैं, भगवान की निंदा करते हैं, उनसे दूर रहना है, इनका संग नहीं करना। ठीक है, कितने लोगों ने लिखा है इसको सही उत्तर? ओके, जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्म, अकर्म और विकर्म में क्या भेद है? कर्म, कर्म, विकर्म। ओके, तो क्या भेद है जी, सुमिता? कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ये मैंने ये लिखा है गुरु जी, ये जो कर्म होता है वो सकाम कर्म होता है, जो अपने भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए किया जाता है और उसका फल भी वो स्वयं ही भोगता है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हम जॉब करते हैं और उसकी सैलरी और जो सैलरी आती है उसे हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो वो कर्म हो गया। अकर्म हो गया ऐसा कर्म जो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हम हाँ, जॉब करते हैं और उसका 10% अगर हम बस देते हैं गुरु कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो वो अकर्म हो गया। विकर्म ऐसा कर्म जो वेद शास्त्र और मानव कल्याण के विपरीत किया जाता है, तो उसे विकर्म कहते हैं। जैसे चोरी करना और कुछ गलत कार्य करना, तो वो भी जी, विकर्म हो गया। ओके, जी, तो ये सबको समझ में आया होगा। वेरी गुड। कितने लोगों ने इसको सही तरीके से लिखा है? कर्म, विकर्म, अकर्म अभी हुआ था रिसेंटली। और देखो, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम हम इसलिए ले रहे हैं ताकि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज संडे के दिन इंपॉर्टेंट सेशन होता है ना? बाकी के दिन तो केवल हम आपको कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं भगवत गीता से, लेकिन संडे के दिन आपको ये पता होगा कि मुझे कितना आता है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ, ठीक है? तो इसके लिए संडे के दिन आप एग्जाम देने के लिए आलस मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्म में अकर्म को कैसे देखते हैं? कर्म में अकर्म कैसे देखेंगे और अकर्म में? ओके, कर्म, एक ही लिखा है क्या? और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ, वो नेक्स्ट हाँ, वो क्वेश्चन है। ओके, 2 अलग-अलग ठीक है। क्वेश्चन है। हाँ, ओके जी, रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कोई व्यक्ति जॉब करता है और उससे सैलरी प्राप्त करता है, तो उस सैलरी का 10% भगवान की सेवा में लगाता है, तो उसको इस कर्म को हम अकर्म कहेंगे। मतलब कर्म में वो अकर्म कर रहा है। इस तरह से इसको ओके, समझेंगे। अकर्म करे। ओके, वेरी गुड। तो ये जो है आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है, फिर आप 2 मार्क्स दे सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकर्म में कर्म को देखना। अकर्म में कर्म को कैसे देख सकते हैं जी? ओके जी, पद्मा कतारिया। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे एक व्यक्ति मंदिर में काम करता है और तो वो सैलरी से अपने घर के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खर्च करता है, तो दिखने में अकर्म दिखता है, लेकिन सैलरी लेके खुद के लिए खर्च करता है, तो वो कर्म में जाता है। इसमें कर्म में अकर्म। ओके जी जी, वेरी गुड, वेरी जी गुड। बोल। अच्छा, ओके, तो इस तरीके से ये भी उत्तर क्लियर हो गए आपको। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 अनर्थों के नाम लिखें।
6 अनर्थों के नाम लिखिए। जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो बताइए। जी, 6 अनर्थों के नाम। जी, अनुराधा प्रकाश। 6 अनर्थों के नाम। नेक्स्ट। अमृता साहा। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं तो लिखा नहीं हूँ। लिखा नहीं है। ओके, नेक्स्ट। धर्मराज गिमरे। गुरुजी मैंने भी नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, लेकिन बताइए ना। लिखा नहीं, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट। सुचेता हडम्बर। छह अनर्थों के नाम बताइए। जी, आश्चर्य। जी, परवीन शाही। गुरुजी मैंने ये वाला लिखा नहीं। लिखा नहीं, लेकिन ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये ऐसा कैसे लिखा नहीं? तो क्या हुआ, बताना आना चाहिए ना। सब लोग ऐसे कैसे बोल। जी, प्रभु जी मैं बोलो। ओके, एक मिनट। अंजलि साहू। गुरुजी मुझे ये गलत लिखा है। जी, नेक्स्ट बताइए। ओके, प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। हाँ जी, तो ये 6 अनर्थ है। ठीक है, तो इस पर जरा कितनी बार हुआ है ये सब चीजें, बताइए। हुआ है कि नहीं? रोज 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 तो हम बोलते हैं, लिखा नहीं है तो क्या हुआ, बताना आना चाहिए ना। बराबर है क्या? एग्जाम में आप जाओगे ऐसे ही बोलोगे टीचर को, लिखा ही नहीं है। ओके जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें आध्यात्मिक जीवन में परीक्षाएं क्यों देनी चाहिए? हमें आध्यात्मिक जीवन में परीक्षाएं क्यों देनी चाहिए? जी, पूजा डिमरी। लोग। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी मैंने लिखा है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन आत्मा से संबंधित होता है। ये आत्मा मन बुद्धि अहंकार के जटिल आवरण से ढकी हुई होती है और सदा भ्रम में रहती है। भक्ति में आने के बाद भी सूक्ष्म इच्छाएं हमें विचलित कर सकती हैं और भटकने पर विवश करती हैं। इसलिए परीक्षाएं जीव को उसके सही स्थान का बोध कराने के लिए आवश्यक है। जी जी, तो बहुत ही, तो इसमें पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़े, है ना। बहुत सिंपल सा आपको लिखना है, मैं आगे, मेरी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, इसलिए परीक्षा अनिवार्य है और इसलिए भगवान परीक्षाएं लेते हैं। और दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि मैं जो क्लास में सुन रहा हूँ या फिर मैं समझ रहा हूँ, वो वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये मैं कैसे अपने आप को नापूं, है ना। नापने के लिए भी मुझे परीक्षा देना जरूरी है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, आप लिख सकते हैं। जी, नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन। नंबर मिलेगा गुरुजी या नहीं? हाँ हाँ हाँ, तुमको सारे नंबर मिलेंगे, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री कृष्ण हमारे दयालु माता पिता है, हम कैसे ओके समझ सकते हैं? जी, श्री कृष्ण हमारे दयालु माता पिता है, कैसे समझ सकते हैं? जी, अशोक चावला प्रभु, आप बोलिए। जी गुरु जी, श्री कृष्ण ने हमें ये जीव शरीर दिया है, सब कुछ दे रहे हैं, हमारी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, हमारी गलतियां क्षमा करते हैं, हमें गुरु दिया है ताकि हम भगवत धाम वापस आ सकें, आध्यात्मिक जीवन दिया है, उन्हें याद कर सकें, चरण कमलों में लग सकें और शुद्धिकरण का मौका दिया है।
जी, जी। ओके, तो जितने भी पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे जैसे माता-पिता कैसे हमारे देखभाल करते हैं, हमें खाना देकर या जो-जो चीज़ें हैं आपको अभी आप ले रहे हैं सब, है ना? सूर्य सूर्य किरण ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, जो आध्यात्मिक गुरु थे वो भी कृष्ण ही देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि इस तरह से कृष्ण हमारे माता-पिता हैं। ओके, जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस गुरुजी 24 हो गए। बस, हो गया, चलो 8 बज गए। ओके, तो सब लोग मार्क्स दीजिए। मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ, कैलकुलेशन कीजिए और फिर मार्क्स भेज दीजिए, है ना? मैसेज में मुझे, कितने लोगों को कितने मार्क्स मिले। ओके, कुल मिला के कितने क्वेश्चन थे अशोक चावला प्रभु? 24 थे गुरुजी। 24 है, 48 आउट ऑफ 48 कितने मिले? हुँ। ओके, तो आप कैलकुलेट कीजिए और जल्दी-जल्दी भेजिए और फिर अशोक चावला प्रभु नाम सबके ज़रा मैसेज में पढ़ेंगे, ओके? कि कितने-कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा अपने ऊपर करुणा मत दिखाइए इतना कि 1 की जगह 2 पे कीजिए और कैलकुलेशन में ज़्यादा नंबर दीजिए। जो है उतने मार्क्स दीजिए, क्योंकि मैं तो वहाँ पर नहीं हूँ, आपके पास कि आप क्या कर रहे हो, खाड़ा-खोड़ी कितना कर रहे हो, मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरा आपके ऊपर विश्वास है उतना कि आप अपने आप को सही मार्क्स दे रहे हो। ओके। जी, अशोक चावला पे वो आप पढ़िए, जिनके चैट बॉक्स में आए हैं जी गुरुजी। मार्क्स। जी। रीति दिवास माता जी 18 नंबर, सुजाता महापात्र 31, एकता सोमानी 16, अंजलि साहू 19, मीनाक्षी रावत 27, रबीना 31, परवीन शाही 19, रेखा पायल 27, सुमिता सिन्हा 29, प्रतिभा कुमारी महाराणा 28, सुषमा गुराई 30, रूही एंगल 18, जुमा गुराई 31, प्रीति अग्रवाल 39, सुलेखा 25, पद्मा प्राशर 30, पूजा डिमरी माताजी 34, शुभांगी पाठक माताजी 4, ममता पाल माताजी 25, साधना रिछवाल माताजी 17, धर्मराज गिमरे प्रभु जी 30, राजेश चौधरी प्रभु जी 17, अंतर्यामी प्रभु जी 23, शुभांगी पाठक माताजी 6, रीना सिंह माताजी 34। जी गुरु जी। ओके। प्रभु जी मेरा वो नहीं जा रहा है, टाइप नहीं हो रहा है प्रभु जी, मेरा 35 हुआ प्रभु जी। अंजना माताजी 35। ओके। ये जा रहा है। जी, जिनका नाम नहीं ले रहा है, वो आप ऐसे ही बोल दीजिए कि मुझे इतने मार्क्स मिले। मुझे मेरे 22 मार्क है, मुझे चार्ट में नहीं डालने को आता। 22 है ओके। मेरे 22। गुरुजी मेरा मैंने 7 बार का उत्तर लिखा है, मैंने काउंट नहीं जी। किया। ओके। जी। ठीक है। तो ओके, तो आपको एग्ज़ाम अच्छा लगता है ऐसे इस तरीके से संडे के दिन? जी, बहुत ताकि अच्छा कुछ लगा। चीज़ें हमको समझ में आती हैं। ठीक है? तो थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा जाता है, लेकिन क्या करें? तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके? तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय।